जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन का ये आपका बुक है। इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो ये था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। ये था आपका लेबर पार्टी। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्टोफर क्रिप्स भी इसके सदस्य थे, और आपका एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, लेकिन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। तो करिकाल को सबसे महान माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। ये थे आपका राजेंद्र चोल तृतीय। यानी चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। और चोल वंश के संस्थापक विजाल्य है। कौन है? तो विजाल्य है, यानी चोल वंश के संस्थापक, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति को लागू की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1891 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। ये क्या था आपका? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप में अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे। ये आपका है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि 10 कुमार रचित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेप की रचना किसने की। तो दंडी ने इसकी रचना की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब होगा आपका सी राजगोपालचारी। तब होगा इसका आंसर क्या? सी राजगोपालचारी, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे पट्टी बिछाई थी। यानी प्रथम बार रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में किया था। मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि मढ़ौरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। क्वेश्चन है कि मढ़ौरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये करवाए थे सोलंकी वंश के शासक ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम। कौन किया था? तो भीमदेव प्रथम यानी मढ़ौरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? कि आपका गुजरात राज्य में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका केरल में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है
1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बैरोमीटर का संबंध दाब से है, तो दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, तो उसी प्रकार यानी उसी तरह सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? तो देखिए सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि भारत के पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है आपका, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो अप्सरा आपका एशिया का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था। ये आपका भारत का भी यानी पहला नाभिकीय रिएक्टर है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन है जो बादल का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपका बादल का प्रकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये आपका बादल का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है ओस बनता है। ओस किससे बनता है? तो ओस बनता है, यानी आपका ऑप्शन ए है कि ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि कक्कड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कक्कड़ापाड़ा ये आपका यानी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। कक्कड़ापाड़ा परमाणु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है, इसे आप ध्यान रखें। तारापुर का है, तारापुर संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है, इससे भी ध्यान रखिए। और आपका रावत भाटा यानी रावत भाटा है राजस्थान में, और आपका काइगा कहाँ है? कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु में है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि 23 है कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% आपका नाइट्रोजन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के द्वीप है? तो ये आपका इंडोनेशिया का द्वीप है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना क्या था? यानी 1988 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1988 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी? तो BRO की स्थापना किया था 1960 में, मई 1960 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तटबंध है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। कब किया था गठन? 1991 में किया गया था पहली बार, और दूसरी बार 1998 में किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और आपका 1 रुपये के अलावा सभी नोट पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अभी आपका वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है?
केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ये आपका है भाग यानी 8, भाग 8 है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भाग कौन सा है? तो भाग आपका 8 है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ये आपका 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसी में आपका 3 अनुसूची है। पहला है संघ सूची, फिर आपका है राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और आपका समवर्ती सूची के विषय पर यानी केंद्र और राज्य दोनों को यानी शक्ति प्राप्त होता है इस पर कानून बनाने का, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसका क्या होगा? बी हो जाएंगे। आपका देखिए 8वें अनुसूची में क्या है? तो भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक, 8वें अनुसूची में आपका यानी भाषा का उल्लेख किया गया है। आपका देखिए 8वें अनुसूची में भी आपका 22 भाषा शामिल है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल अधिनियम का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम का उल्लेख है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, यानी योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। तो इस तरह से आपका नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी हो गए। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि आपका 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ था और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, इसीलिए आपका हो गया कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। आपका देखिए सी क्या है? अरविंद पगड़िया, ये आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पगड़िया थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। ये आपका अमिताभ कांत, ये आपका नीति आयोग के प्रथम सीईओ है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ है अमिताभ कांत, इसे ध्यान रखिएगा। अधिक आपका नीति आयोग के अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि आपका पीएम अभी यही है, प्रधानमंत्री वही है, तो अध्यक्ष भी वही होगा। लेकिन अभी आपका वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है के सुमन बेदी है, याद रखिएगा। के सुमन बेदी है, इससे आप ध्यान रखिए। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के सुमन बेदी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? अब देखिए योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। तो योजना आयोग यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम आपका यानी योजना आयोग के अध्यक्ष भी हो गया कौन? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और आपका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। इसी तरह आपका हो गया योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पास हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी का स्थगन या सजा में कम कर सकते हैं? तो आपका राष्ट्रपति के पास यानी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और आपका अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 123 में, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची में आपका वन आते हैं और आपका शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। ये किताब का यानी पी.के. थुंगन समिति, किसने किया था? पी.के. थुंगन समिति ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन ए है जिला पंचायत, बी है पंचायत समिति, ये तो है। डी है ग्राम पंचायत, यह भी है। आपका जिला पंचायत ये भी होगा, यानी आपका ग्राम निगम ये आपका नहीं हुआ। ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन आपका सी क्या है तो गलत है। ऑप्शन सी गलत है। एक चीज़ याद रखें आपका कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके सिफारिश पर? तो ये किया था आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए आपका यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार यानी जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 में मिला है इसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर? यह आपका यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 243 के बी में किया गया है। अनुच्छेद 243 के बी में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन है कि भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो आपका यानी होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे डॉक्टर कनक रेले। किसका निधन हुआ? कनक रेले का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की है? ये क्या आपका त्रिपुरा सरकार ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है हर्बैक न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या आपका स्मृति मांदना को। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जून जुलाई 2023 में कौन सा मिशन शुरू करेगा? ये करेगा आपका आदित्य L1। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आदित्य L1 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे इटली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। ये क्या था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 48 है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है? तो आवास विखंडन के कारण अधिक प्रजातियां क्या होता है तो लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्यों क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या कहते हैं? उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैव अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैव अवशिष्ट कहलाते हैं। ये आपका बायोमास कहलाते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है कि वनस्पति और जीवों का उल्लेख है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे पौधे और जानवरों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी
किससे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? किस पुस्तकों के साथ संबंधित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 सेवा सदन। ठीक है, आपको उसके बाद गबन के लेखक भी आपका मुंशी प्रेमचंद्र है। फिर रंगभूमि के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद्र है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 56 होगा। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है, इसे भी आप याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। आपका देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया, उसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आपका ऑप्शन 1 है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति आपका भारतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें आपका एक का सी हो जाएंगे। फिर आपका वसीम जाफर एक क्रिकेटर है, इन्हें आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे। फिर आपका राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे, यानी यह होगा 1 हो जाएंगे। 3 का 1 हो जाएंगे। फिर आपका है राजीव गांधी, तो ये क्या था? तो राजनीतिक थे, इन्हें आपका क्या होगा? तो 4 का बी हो जाएंगे। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल की मुद्रा भी आपका रुपया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है? किस स्थल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे आगरा का किला। आगरा का किला का विश्व के विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो आपका जगह ऑप्शन सी उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये आपका सितार से संबंधित नहीं है। देखिए सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, यानी सितार वादक का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए आपका विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का यूज किया जाता है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, तो विस्तरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि गैसों की विस्तरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। लगभग न्यूनतम दूरी आपका 17 मीटर होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? इसे कहते हैं डिपोजिशन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए आपका कोई भी ठोस से यदि सीधे वो गैस में परिवर्तित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊध्र्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन आपका कोई भी गैस यदि सीधे वो ठोस में बदल जाए उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं? यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका यानी
वर्जिलियस ने, किसने कहा था? वर्जिलियस ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि? आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि? क्यों होता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि थायराइड्स ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? थायराइड्स ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकारों के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेद कर सकता है? परावैंगनिक किरणों को विच्छेद कर सकता है तो क्रुक्स कांच। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिकों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क से संबंधित है, यानी सेरिबेलम से संबंधित है। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? तो सेरिबेलम का कार्य होता है मांसपेशियों के घुमाव एवं नियंत्रण। मांसपेशियों के घुमाव एवं नियंत्रण आपका सेरिबेलम द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि बैल यानी पित्तरस का स्रोत क्या है? ये होता है आपका जिगर, यकृत। पित्त का स्रावित आपका यकृत से होता है, जबकि आपका पित्त पित्ताशय में जाकर जमा हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूत्राशय के नीचे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार की ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये होता है आपका, इन्हें ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रो-मैग्नोन मनुष्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। अभिभावक का योगदान होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन 81 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपका यहाँ 10 है, यहाँ क्या 55 है, फिर यहाँ 12 है, यहाँ 65 है। और सोचिए कि 10 से 55 कैसे आया होगा और उसी तरह से आपका 12 से 65 कैसे आया होगा। अब देखिए कैसे किया है, तो क्या किया, इसको 10 को 5 से गुना कर दिया और 5 इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। 10 पंचे 50, 5 55 आ गया। उसी तरह यहाँ भी किया, क्या किया, 12 को 5 से पहले गुना किया, फिर 5 ऐड कर दिया है। 12 पंचे 60, 60 5 65। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम करेंगे 18 में 5 से गुना कर देंगे प्लस 5 कर देंगे। तो 18 पंचे क्या होता है, 18 पंचे 90, 90 5 95, क्या आएगा 95 आ जाएगा इसका आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। 82 में देखिए क्या है, 82 में आपका देखिए यहाँ 2 है, फिर 6 है, फिर आपका यहाँ क्या है 18 है। अब देखिए कैसे किया है, यानी ये आपका क्या किया, ये तिगुना किया, यानी तिगुना हो रहा है 2 तिया 6, 6 3 18, 18 तिया 54,
54 या 162, यानी सभी तिगुना हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, तिगुना होगा। तो 162 को 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 18, 3 एक 3 4, यानी ये होगा आपका 486। अंक में क्या आएगा, 486 आएगा। यहाँ भी 486 है और यहाँ भी 486 है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि आगे यहाँ पर कौन सा यानी लेटर आएगा। देखिए कैसा है, फिर इधर से देखिए आपका, इधर से देख सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, यहाँ नहीं आपका, यहाँ पर जी के बाद क्या है, जी है। तो जी के बाद जी एच होते हैं, एच आई जे, यानी 3 के बाद आपका क्या है, तो जे है। इधर से देख रहे हैं तो 3 प्लस कर रहे हैं, ध्यान इधर से हम देख रहे हैं। फिर इधर से आगे जाइएगा तो जे के बाद आपका क्या है, एम है। तो 3 आगे जे एम आ जाएगा। ठीक, इसी तरह क्या कीजिए, आप पूरा आगे बढ़िएगा तो 3 प्लस आपका यहाँ इधर आगे बढ़ा हुआ इधर। ठीक, अब देखिए इन्हें आपका क्या है, यहाँ जी है। तो इधर से हम 3 प्लस आएंगे तब आपका जी आना चाहिए। तो देखिए आपका डी के बाद ई एफ जी, यानी डी से 3 आगे बढ़िए इधर तो आपका जी आता है। तो यहाँ पर डी हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ क्या देखिए एल है, एल एम एन, यानी इधर से आप क्या कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं अब +2, एन ओ पी, इधर से जा रहे हैं +2 तब आ रहा है। यहाँ भी आ जाइए, आप जाइए टी के बाद टी यू भी, यानी क्या आएगा, भी, यानी आपका डी आएंगे, फिर आपका 486 आएंगे, फिर आपका भी आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका एक प्रतीक दिया और इसका कोड दिया है। ठीक, और आपका ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, ये 3 कंडीशन आपको दिया है और इसके बाद आपका ये कोड दिया हुआ है। इस कोड को देखिए और आपका ये 3 कंडीशन दिया है, इस तीनों कंडीशन का आप पढ़िएगा। ठीक, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका केवल 1 कंडीशन आपको लागू होता है, यानी केवल 1 ये कंडीशन लागू होता है। कंडीशन क्या देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों को कोटों को परस्पर बदल जाना चाहिए। अब क्या करें, पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक क्या हो, संख्या हो। पहला घटक प्रतीक, अब देखिए इसको देखिए, इसमें क्या है, आपका प्रतीक ही है, क्या चिन्ह है प्रतीक, और आपका लास्ट में क्या है, संख्या है। अगर ऐसा किस है, क्या कीजिए, इस दोनों का बदल दीजिए। आपका ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा और आपका ये जो शुरू था सिंबल, ये आपका ये लास्ट में चला जाएगा। अब क्या करें आपको, अब आपको इसका कोड लिखना है, इसका आपको कोड लिखना है। अब कैसे लिखेंगे इसका कोड, तो आपको दिया है इसका सभी का कोड दिया, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका सबका कोड दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस कोड को देखकर लिखिएगा। देखिए 3 का कोड क्या है, देखिए तो 3 का कोड क्या है, पी है, इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पी आ जाएंगे। फिर 9 देखिए, 9 का कोड क्या है, वाई है, यहाँ वाई हो जाएगा। फिर 2 देखिए, 2 कहाँ है, तो 2 का कोड आपका टी है, टी हो जाएगा। फिर 7 देखिए, 7 का कोड आपका सी है, सी हो जाएंगे। फिर आपका ये जो है यानी एंड, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक, तो डी है, तो डी हो जाएंगे। फिर आपका ये क्या है, ये आपका सिंबल इसका क्या है, तो जे है, तो जे हो जाएंगे, यानी PYTCDJ। अब देखिए आपका ये किस ऑप्शन में है, आपको देखना है ये किस ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन आपका बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 84 है, क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन 84 में क्या है, आपको हम एक हिंट दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक, आपको हम हिंट बता दे रहे हैं। देखिए आपका क्या कीजिए, इसमें आपका सभी का क्या कीजिए, सभी का ये आपको कोड लिखना है। सभी का कोड लिखिए, जैसे ए का 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर आप इसी तरह से एल के लिखेंगे। सभी का कोड को आप क्या कीजिए, लिख करके इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, सभी के कोड को लिख करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इसमें क्या कीजिए, जितना इसमें आपका वोवेल है, देखिए 1 2 3 वोवेल है, तो 3 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 171 आ जाएगा। यानी क्या किया है, इसमें क्या किया है, तो सभी संख्या के कोड को लिख दिया है और सभी कोड को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक, जोड़ दिया सभी कोड को, और सभी कोड को जोड़ने के बाद इसमें देखा गया कितने वोवेल है, तो जितना वोवेल है उतना से गुना कर दिया। ठीक, आप कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको हम हिंट बता रहे हैं, इतना आपको करना पड़ेगा। आप देखिए मेरे पास समय के अभाव है, आपको हम हिंट दे रहे हैं, आप हिंट दे रहे हैं, इस हिंट पर आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसके बाद भी आपको क्वेश्चन यदि नहीं बनता है तब आप क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेजिए, यहाँ पर आपको हम सोल्यूशन करके भेज देंगे। तो जो क्वेश्चन आसान रहेगा उस क्वेश्चन को थोड़ा हिंट देकर आगे बढ़ जाएंगे, उसको आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद भी यदि आपको सोल्व नहीं होता है तब आप भेज सकते हैं।
आप भेजिएगा टेलीग्राम पर, आपको हम इसका सोल्व करके यानी उसको आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। क्या करना है, सभी के कोड को ऐड करना है, ठीक, ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखना है इसमें कितने वोवेल है, देखिए 1 2 3, इसमें 3 वोवेल है, तो क्या करना है 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यानी ऑप्शन आपका इसमें ए आ जाएंगे, ठीक। जब गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है, क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका है कि अगर एक्स ने वाई से कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वच्छ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। पूर्व धारणा है 1 कि सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वच्छ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट, तो इससे जान सकते हैं। 2 है इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है, तब तो वो कह रहा है हम सर्वेक्षण करेंगे। यानी आपका दोनों पूर्व अनुमान क्या है तो सही है, पूर्व धारणा दोनों आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन आपका 86 है। ये आपका बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, इसका सोल्यूशन सहित आपका टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना लंबा है, देखिए आपका क्वेश्चन देखिए इतना तो यहाँ पर है, ठीक, इतना आपका यहाँ पर है, और फिर देखिए आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ है। तो क्वेश्चन तो आपका आसानी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसका आप देख लीजिएगा सोल्यूशन। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा आपका यानी 86 है ना, तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक, लेकिन इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। ये भी देखिए आपका लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। जैसे जैसे कह रहा है जिधर मुड़ने के लिए आप उधर मुड़ते चलिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचने के लिए, यानी बिंदु ए से वो स्टार्ट करती है, ठीक। अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, यहाँ से पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, और फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। इसका दाएं ये होगा, यहाँ से दाएं मुड़कर और फिर 70 मीटर उसको चलना चाहिए। अब कह रहा फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए, बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। यहाँ से वो 150 मीटर इधर चलेगी, फिर अब कह रहा है कि उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। इसका बाएं ये होगा, ये 70 मीटर चलना चाहिए। अब कह रहा है कि 70 मीटर चलना चाहिए, 90 मीटर कह रहा फिर बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए, बाएं मुड़कर 90 मीटर चलना चाहिए, ठीक, 90 मीटर चलना चाहिए। और कह रहा उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए, दाएं मुड़कर वो 100 मीटर चलना चाहिए। अब कह रहा अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए, तो बाएं मुड़कर 130 मीटर वो फिर इधर उसको चलना चाहिए। अब वो बी पर पहुंच गए हैं। अब कह रहा है कि बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो आपको पता होगा दिशा तो यहाँ से पता चल रहा है, यानी किस दिशा में, तो ये आपका दक्षिण दिशा में है, देखिए। लेकिन एक चीज़ पता कीजिए कि ये आप इधर कितने आए हैं, ठीक, इधर आप 70 इधर चले थे और आपका इधर 150 चले हैं। आप 70 चले ऊपर, 70 नीचे, तो आपका इसी लाइन में आ गए, यानी आपका कितना, तो 150 प्लस 70, 7 5 12, यानी 220 मीटर आप इधर गए हैं, ठीक। अब इधर देखिए कितना गए हैं, तो 90 इधर गए हैं, यहाँ 130 यहाँ इधर गए हैं, तो ये भी आपका 200 यानी 20 मीटर हो गया, यानी आपका इसी लाइन पर आप होंगे, यानी यहाँ आप पहुँच गए, यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देखिए कितना, ये 100 है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, यानी 100 मीटर दक्षिण दिशा में, 100 मीटर दक्षिण दिशा में आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन आपका 88 है। ये आपका आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या 215 दिया है, ठीक, आपका गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, तो ये आपका भागा है, तो भागा कर दीजिए। फिर आपका भागा का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ नहीं, गुना नहीं है, भाग का अर्थ क्या है, एक सेकेंड, भाग का अर्थ माइनस है, तो माइनस कर दीजिए 4, ठीक। फिर आपका यहाँ माइनस, तो माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस कर दीजिए 18, फिर गुना है, तो गुना का अर्थ भाग है, भाग दे दीजिए। तो ये 5 से काटिए इसको, 5 से होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 या 15, 43 आ गया, माइनस 4, ये उसको 3 से दीजिए भाग, तो 36 18 6 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, यानी 43 6 49 में से 4 जाएगा तो 45, क्या आएगा आपका 45 आ जाएंगे।
आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। इसमें देखिए आपको कह रहा है कि ऐसे श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या हो, यानी जिनके पहले ऐसी कितनी संख्या जिनके पहले एक अक्षर हो और बाद में संख्या हो। अब देखिए यहाँ देखिए 8 है, 8 से पहले आपका अक्षर H है, उसके बाद संख्या 4 है, यानी ये आपका एक तो मिल गया। और आगे देखिए यहाँ देखिए आप, ठीक, यहाँ देखिए आप इसको 2 को, ठीक, 2 को देखिए, 2 से पहले आपका एक अक्षर है G और उसके बाद एक संख्या है, तो 2 आपका मिल गया, ठीक, केवल आपका 2 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। इसमें आपको क्या करना है, तो निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज काउंट करना आपको, ठीक, त्रिभुज कितने देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल आपको ऐसे मिल गया। सिंपली हम जो काउंट किए तो 6 ट्रायंगल मिला है, ठीक। अब देखिए आप इस ट्रायंगल देखिए, ये आपका एक हो गया 7 हो गया, ठीक, और अब इसको देखिए पूरा को एक 8 हो गया, और आप इसको देखिए एक बार, इसको तो देख लिए 8, और इसको देखिए एक बार, ठीक, इसको देखिए तो 8 1 9, टोटल ट्रायंगल आपका 9 है, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि संख्या इतना के सभी अंकों के आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी नहीं बदलेगी। देखिए उसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसमें संख्या है, ठीक, 8 तक है, ठीक। अब देखिए क्या किया हम इसको आरोही क्रम में लिख दिए, यानी आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखे देखिए। अब करेंगे यहाँ फर्स्ट में 5 है, यहाँ 1 है तो सेम तो नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, सेम नहीं है, फिर आपका यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, सेम नहीं है, फिर आपका यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सेम नहीं है, फिर आपका यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है, फिर आपका यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, ये भी सेम नहीं है, 2 है और यहाँ आपका 7 है, और आपका यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, तो केवल आपका ऐसा एक ही अक्षर लेटर है 8 जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी आपका आंसर क्या होगा, केवल 1 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बी जी है, देखिए कह रहा है सभी बी जो है वो क्या है, जी है, तो बी का आप अंदर लीजिए और क्या कीजिए, जी को बाहर कीजिए, सभी बी जी है, ठीक, सभी बी जो है वो क्या है, जी है। कह रहा कुछ जी एस है, तो इस जी में से कुछ है जो आपका क्या होगा, एस होगा, ठीक, कुछ जी एस है और कुछ एस ए है, इसमें कुछ क्या होगा, एस होगा जो क्या होगा, ए होगा, ठीक, कुछ एस है जो ए है। अब निष्कर्ष चलिए, सभी बी एस है, सभी बी एस है, यह तो गलत है, यानी ऑप्शन 1 आपका गलत हो गया। 2 है कि आर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, आप देख सकते हैं ए और बी में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, ये भी आपका गलत है, यानी नहीं तो 1 सही है, नहीं आपका 2 सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है। अब इसमें देखिए आपको निष्कर्ष निकालना क्या है, देखिए ऑप्शन 1 में है कि आर बड़ा है पी से, आर ग्रेटर देन है पी से, यानी यहाँ देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही है आपका कि आर क्या है, तो पी से बड़ा है, तो 1 आपका सही है। 2 में देखिए कह रहा है एफ जो है वो बी से छोटा है, एफ जो है वो बी से छोटा है, जबकि आप यहाँ से देख सकते हैं एफ जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, ये आपका गलत है, केवल 1 सही है, केवल आपका 1 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, केवल निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से, यानी पोस्टर कहाँ चिपकाते हैं, तो दीवार पर चिपकाते हैं, उसी प्रकार तस्वीर का संबंध किससे, तो तस्वीर को फ्रेम में रखते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में रखिए, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका बीज होगा, बीज को जब आप रोपेंगे तो क्या होगा, आपका पौधा होगा, ठीक, बीज से क्या होगा, आपका पौधा होगा, यानी 2 के बाद 5, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका पेड़ बनेंगे, यानी आपका 3 में पेड़ हो जाएंगे, फिर पेड़ के बाद क्या होगा, तो फूल होंगे, यानी 4 हो जाएंगे आपका 3, फिर आपका फल होंगे, यानी 5 में ये आ जाएगा, यानी आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका होगा 2 के बाद 5 के बाद 2 5 3,
सॉरी 251, सो 251 251 251 3 4 251 3 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में देखिए आपको, देखिए इसको कैसे मोड़ा गया है। देखिए पहले इसको ऐसे मोड़ा था, फिर इसके बाद इसको ऐसे मोड़ा गया है और उसके बाद ऐसे कटिंग किया गया है। उसको जब ओपन करेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा, देखिए इसको आप यहाँ बनेगा तो सेम आपका ये बन जाएगा, फिर आप ऐसे ही आपका इधर भी सेम बन जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पी की बहन है, क्यू पी की बहन है, ठीक, पी की बहन है क्यू, ठीक, पी की बहन है। आर पी की माँ है, आर जो है वो क्या है, पी की माँ है, पी की आर माँ है। कह रहा है एम श्रीमती आर के पिताजी है, एम जो है वो आर के कौन है, तो पिताजी है, आर के कौन है, सॉरी एम जो है वो आर के पिताजी है, एम जो है वो आर के पिताजी है, ठीक। अब कह रहा है क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है, क्यू के पिता, तो क्यू के पिता हो गया आर के हस्बैंड, आर के हस्बैंड हो गया क्यू का पिता, और क्यू का पिता आर का हस्बैंड हो गया, और आर के ये क्या है, तो पिताजी है, यानी ये ससुर जी हो जाएंगे, क्या होगा, ससुर, यानी सॉरी ये होगा ससुर। एम है क्यू का ससुर, एम है क्यू का ससुर, तो क्यू एम का कौन है, तो दामाद है, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि देखिए एक्स वाई से ज़्यादा शक्तिशाली है, एक्स जो है वो वाई से ज़्यादा शक्तिशाली है, और वाई जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, वाई जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है। पी क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, पी जो है वो क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वाई से कम है, लेकिन वाई से कम है, लेकिन वाई से कम है, यानी वाई से भी कम कौन है, पी है, पी से पी कौन कम है, क्यू है, ठीक। तब कह रहा है क्यू भी जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्यू जो है वो जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कह रहा है उनमें से सबसे कमज़ोर कौन है, तो सबसे कमज़ोर कौन है, तो जेड है, सबसे कमज़ोर कौन है, तो जेड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, इसमें आप चेक कीजिएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए कैसे बी को हम चेक करते हैं, देखिए क्या आपका 16 है, और कह रहा है पहले माइनस लीजिए, माइनस लिए 8 होगा, फिर आपका क्या है एक्स्ट्रा जो आपका भागा देना है, भागा 1 हो गया, तो बराबर देखिए आप देखिए 8 में 1 से भाग दीजिए 8 ही आएगा, और आपका 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएंगे, और इधर भी क्या था आपका बराबर का इस साइड क्या 8 है, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सेटिस्फाइड है, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 100 आपका देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसका हम आपको सोल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, यहाँ से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिएगा। पहले आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपको बन जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं बनेगा तब आप टेलीग्राम पर इसे सेंड कीजिएगा, आपको हम इसको बना करके आपको भेज देंगे, ठीक। इसका आंसर ऐसे आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 101 है। अब देखिए आपका क्या दिया है, यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर बराबर क्या है 48 है, तो इसका मान निकालिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग पढ़ेंगे एक चीज़, एक सेकेंड, कि x माइनस 1/x का वैल्यू यदि a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2 होते हैं। इससे आप ध्यान रखिए, यदि आपको ये आता है तो आप क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और पढ़ेंगे आपको कि x माइनस 1/x का मान यदि a है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है आपका AQ प्लस 3a, क्या होता है AQ प्लस 3a। इसी पे आपका ये प्रश्न है, इसी फार्मूला आपका प्रश्न है, जहाँ आप x हम लिए हैं वहाँ क्या लेना है आपको d रखना है, बस इतना ही अंतर है। क्या करेंगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यदि आपका यानी d माइनस 1/d की वैल्यू मान लीजिए a है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जगह आपका क्या a² प्लस 2 हो जाएंगे।
और ये कितना दिया है 18 दिया है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा आपका यानी 2 तो 16 यानी 16 हो जाएगा, 16 का रूट आ जाएंगे यानी 4। ए की वैल्यू यहाँ से आपको हमें पता चल गया यानी 4। ये हम किसको माने हैं तो ए माने हैं हम क्या किसको d-1/d को, यानी इसकी वैल्यू कितना पता चलेगा 4 पता चल गया। आपको मालूम होगा यदि ये आपको पता है तो इसका यानी एक सेकेंड क्या लिखना है dq-1/dq, इसका वैल्यू क्या होगा ये होता है आपका aq+3 है, aq+3 है। ए का मान कितना है 4 आया है, क्या करेंगे हम 4 का q करेंगे प्लस 3 गुने 4 करेंगे, 4 का q 64 होता है, 4 या 12 ऐड कर दीजिए आपका क्या आएगा तो 76 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2πr × h+r। बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × h+r। इसका वैल्यू कितना दिया है 330 दिया है, ठीक है। 2 गुने पाई के माना 22/7 रखिए। देखिए आर कितना दिया त्रिज्या, तो आपको त्रिज्या ने व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास है 10 तो त्रिज्या हो जाएगा 5, क्योंकि व्यास के आधी होती है त्रिज्या, ठीक 5 आ जाएंगे। ये आपका h प्लस क्या है 5 है बराबर इधर होगा 330 हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब 2 से 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 तिया 33। आपका फिर क्या कीजिए, अब इस 2 से काटिए, 2 से काटिए आपका 15 आ जाएगा, ठीक क्या आएगा 15 आ जाएगा। आपका इधर क्या आएगा तो 5 दूनी 10 इधर 5 से फिर काटिए, 5 तिया 15 आपका आ जाएगा 5 तिया 15, यानी आपका आ गया 2h + 10 बराबर 21, 2h + 10 बराबर आपका आ गया 21। आप क्या कीजिए इसको इधर ले जाइए, तो 2h बराबर आ जाएगा 11, यहाँ से आपका h बराबर आ जाएगा 11/2 आ जाएगा 5.5 आ जाएंगे, 5.5 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया है, तो बिल का वास्तविक राशि क्या होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, देखिए आसान भी है। कह रहा है कि किसी बिल पर एक बार 32% की छूट देता है और दूसरी बार में आपका 20% करके 2 बार छूट देता है, और कहा दोनों में अंतर कितना है 25 रुपया का अंतर है। देखिए तो मान लेते हैं हम कि इसका मूल्य कितना है 100 रुपया है, ठीक, तो इसका 32% छूट देता है, तो आपका क्या होगा 32% छूट देता है, ठीक। तो आप क्या कीजिए 100 में से आपका क्या होगा यानी 32% चला जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 68%, ठीक। अब कह रहा है कि 20% के 2 क्रमिक छूट, तो 2 क्रमिक छूट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, 20 + 20 हो जाएगा माइनस आपका 20 गुने 20 हो जाएंगे बटे 100, 2 जीरो जो बचेगा, यानी 20 दूनी 40, 40 में से 4 गया तो 36, यानी आपका यह आएगा कितना डिस्काउंट होगा तो 36% डिस्काउंट होगा। पहले कितना हो रहा था तो 32% डिस्काउंट हो रहा था, ठीक, पहले 32% डिस्काउंट हो रहा था, अब बाद में 2 क्रमिक छूट दिया है तो 36% का डिस्काउंट हो रहा है। कितना का अंतर है तो 4% का अंतर है। यही आपका 4% कितना दिया है तो 25 दिया हुआ है, 4% आपका 25 दिया है, तो 100% निकाल लीजिए। सिंपल तो है, क्या आएगा आपका 25/4 गुने 100 हो जाएंगे, 25 चौका 100, 25 गुने 25 आपका आ जाएगा 625। तो बिल का राशि कितना था 625 थे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चों शामिल है, इसमें यदि 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं और उनके औसत वजन 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है क्रमशः, तो उस समूह का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे। देखिए 40% क्या है तो पुरुष है, इसका औसत कितना दिया है तो 70 दिया है, और 35% क्या है तो महिलाएं हैं, इसका औसत कितना दिया है 60 दिया है। देखिए तो 40% पुरुष है, 35% कौन महिलाएं हैं, दोनों को ऐड कीजिए 75% हो गया, बच कितना गया तो 25%, यानी 25% क्या है तो यानी बच्चे हैं, इसका औसत कितना दिया है तो आपका 30 दिया है, ठीक 30 दिया है। आप क्या कीजिए इस दोनों को सभी को गुना कीजिए और ऐड कीजिए,
क्या होता है, यानी औसत क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी गुना कीजिए, क्या है आपका 40 गुने 70 प्लस 35 गुने 60 प्लस हो जाएगा आपका 25 गुने 30 बट्टे आपका हो जाएगा कितना 100 हो जाएंगे। ये आपका औसत आ जाएगा। क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 7 चौक 28, 2800 और 35 गुने आप 6 से गुना कीजिए, 35 को 6 से, 6 पंचे 30, 6 3 18 1900 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कितना, यानी आपका जाएगा 25 या 75 750 आ जाएगा बट्टे आपका 100 आ जाएंगे। ठीक, सभी को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, सभी को आप ऐड कीजिए, यानी आप क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए। पहले आपका आ जाएगा 9 8 17, 9 8 17 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी क्या आपका सॉरी आ गया आपका कितना 4700 आ गया। ठीक, ये आपका 4700 आ गया। आप प्लस आप क्या कीजिए 750 को और ऐड कीजिए, यानी 7 दूनी 14, यानी आपका आ जाएगा 5450, 5450 आ जाएंगे बट्टे आप क्या कीजिए 100 कीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा 54.5 आ जाएंगे। कितना आएगा 54.5 आ जाएंगे। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, 54.5 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या आएगा, ई आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। हमें कितना आया था 54.5 आया था, 54.5 किसी में नहीं आया, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये आपका क्या दिया, सबका अनुपात याद करें, एक्स मान क्या होगा। सिंपल आपका है, देखिए क्या करेंगे हम 35 बट्टे यहाँ 40 हो जाएगा बराबर आपका x बट्टे 35 हो जाएंगे। ये 5 से काटिए 5 8 40, 5 7 35, आप क्या कीजिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या, एक संख्या था 35 बट्टे 40 बराबर x बट्टे 35 था ना, 5 7 35, 5 8 40, 35 गुने 7 बट्टे 8 हो जाएंगे। x मान क्या आएगा, x मान आ जाएगा 35 गुने 7 बट्टे 8, इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 245 आ जाएगा बट्टे आपका कितना आएगा, तो 8 आ जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन आपका 106 है, देखिए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। देखिए 8 का क्यू, 8 का स्क्वायर है सॉरी, तो 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, 64, 3 का क्यू 27 होते हैं बट्टे 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 या 27, 8 64, 8 3 24, आंसर क्या आएगा 24 आएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि राकेश और रमेश एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, यानी राकेश इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और रमेश इस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वे राकेश से आरंभ करके, यानी शुरू में कौन कार्य शुरू करता है, राकेश करता है, ठीक है, राकेश से आरंभ करके वैकल्पिक रूप में यानी एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं, तो वे कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपका जो राकेश है, राकेश वो आपका 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं और रमेश जो है, रमेश इस कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। अब दोनों क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 48, ठीक, 12 चौक 48, 16 16 48, यानी आपका राकेश की एफिशिएंसी 4 आ गया और आपका रमेश की एफिशिएंसी 3 आ गया। टोटल कार्य कितना क्या करना है, 48 करना है। देखिए अब शुरू कौन करेगा, राकेश करेगा, तो 4 पार्ट ये करेगा, फिर दूसरा दिन रमेश करेगा, 3 पार्ट ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर आपका रमेश करेगा, ऐसे ये चलते रहेगा। अब देखना है ये कितने दिन कार्य समाप्त होगा। देखिए पहला दिन 4 पार्ट हुआ, दूसरा दिन 3 हुआ, यानी 2 दिन मिलाकर देखिए कितना आ रहा है, 7 पार्ट कार्य हो रहा है 2 दिन में, ठीक, 7 ही पार्ट कार्य हो रहा है आपका 2 दिन में। टोटल हमको 48 करना, ध्यान दीजिए, तो 2 दिन में 7 पार्ट हो रहा है, 2 दिन में 7 पार्ट हो रहा है, तो आपका ऐसे से 6 पार्ट सॉरी 6 जोड़ा, यानी 6 दूनी 12, यानी 6 7 6 के 42, यानी 42 कार्य हो जाएगा आपको कितना 12 दिन में, 42 कार्य हो जाएगा आपका 12 दिन में, ठीक। कितना हमको चाहिए, 48 में चाहिए। जबकि आपका शुरू कौन किया था, राकेश, तो यानी राकेश यहाँ करेगा तो राकेश आपका 4 पार्ट करता है ना, 4, यानी 1 दिन और बढ़ जाएगा आपका, 12 1 13 दिन आपका हो गया। 13 दिन में कितना पार्ट कार्य हो गया, 7 6 के 42, अब 42 4 हो गया आपका 46 पार्ट आपका कार्य बच गया। बचा कितना, तो 48 में से 46 गया, 2 पार्ट कार्य आपका बच गया है, यानी 13 दिन तो आपका लग गया है और 2 पार्ट कार्य आपको बचा हुआ है। तो
13 दिन तो लग गया, लेकिन 2 पार्ट का आज बचा हुआ है, वो कौन करेगा? तो ये करेगा आपका रमेश। रमेश का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, यानी आपका आ गया कितना? 13.2/3 दिन में। 13.2/3 दिन में यह पूरा कार्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। क्या आएगा? ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका चाल निकाल लीजिए, कितना आएगा? 275/5 दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। आपका जगह 5 6 25, 5 6 25 यानी 55 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका चाल। ठीक, हम चाल निकाल लिए पहले, 55 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कर रहा है? यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घटा दी जाए, यानी नई चाल कितना आ जाएगा? तो 55 में से हम क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा। नया इसका चाल आ गया 50 किलोमीटर पर आवर कर रहा है। तो 250 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे? दूरी बटे चाल, समय आ जाएगा 5 6 25 यानी 5 घंटा। कितना समय लगेगा? 5 घंटा लगेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन है कि यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, फॉर्मूला को देखिए कैसे करेंगे। तो ये आप मान लीजिए कि n भुज वाला आपका कोई क्या है? तो चतुर्भुज है, ठीक है, सॉरी समबहुभुज है। समबहुभुज आपका n साइड वाले। तो आपको पता होगा ये एंगल होता है कितना? ये होता है आपका 2π/n होता है एंगल। ये होता है आपका 2π/n एंगल। ये आपका बाह्य एंगल है। अंतःकोण आपका ये हुआ। तो आपको पता होगा टोटल कितना था? ये पाई होते हैं। तो ये आपका कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? पाई माइनस 2π/n। पाई माइनस 2π/n यही दिया आपका कितना? 160 डिग्री दिया है। पाई माइनस 2π/n दिया कितना? 160 डिग्री। पाई का माना तो 180, 2π माइनस 360 बट्टे आपका n बराबर दे दिया कितना? ये दिया आपका 160 दिया। ठीक, अब इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए। आपका जगह 180 माइनस 160 बराबर 360 बट्टे n बराबर आ जाएगा, यानी 20 आ जाएंगे। ठीक, आप क्या कीजिए? 0 0 कर दीजिए, 2 से 18 कोना कोने गुना कीजिए, n बराबर आ जाएगा आपका 18। यानी कितना भुजा है इसमें? तो 18 भुजा होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि होती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन सेम टू सेम है एनसीईआरटी का। ठीक, अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये आपका कोई मीनार है, ठीक, इसका परछाई इधर बनेगा और ये आपका क्या था? पहले उन्नयन कोण था कितना? 60 डिग्री था। ठीक, 60 डिग्री था। बाद में क्या होता है? ये होता है आपका 30 डिग्री हो जाते हैं। बाद में आपका कितना? तो ये 30 डिग्री हो जाते हैं। यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसका हाइट मान लीजिए कितना? h है। तो जब 60 से 30 होता है तो इसका छाया की लंबाई कितना बढ़ते हैं? 40√3 थी। यही आपका होगा ना, यही ना वृद्धि होगा। पहले इतना था परछाया, अब ये पूरा हो गया तो कितना वृद्धि हुआ? यही आपका वृद्धि हुआ। ये वृद्धि दिया कितना? 40√3 दिया हुआ है। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या कीजिए, पहले इस ट्रायंगल को यूज कीजिए। ठीक, इस ट्रायंगल पहले आप लगाइए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होते हैं। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो tan थीटा, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, इतना दूरी को। ठीक, तो आपका क्या होगा? tan थीटा। tan कितना है? 60 डिग्री। इस ट्रायंगल हम लगा रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब क्या है? h है, लंब बटे आधार को हम x मान लिए। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है आपका h बटे x। यहाँ से आप जब x का मान निकालिएगा, तो आपको आएगा क्या? x मान आएंगे, x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका h/√3। h/√3 यानी ये आपका मान, ये मान आपका आ गया कितना? ये आ गया, एक सेकेंड, ये आपका आ गया कितना? h/√3 आ गया। ठीक, ये मान आया h/√3। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा? इस ट्रायंगल जब यूज कीजिएगा tan 30 डिग्री का, तब आपका इसका मान आ जाएगा यहाँ से यहाँ, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा √3h आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको दिया है, ये कैसे निकलेगा? √3h में से हम h/√3 को, सॉरी h/√3 क्या करें? माइनस करेंगे। तो आपका आ जाएगा क्या? √3h माइनस h/√3। यही आपको दिया था 40√3 दिया है। आप क्या कीजिए? इसमें h कॉमन कर लीजिए और एलसीएम कर दीजिए। अब एलसीएम कीजिएगा तो आएगा √3 गुने √3 माइनस 1/√3 बराबर 40√3। ये आपका आ गया। ठीक, अब क्या दिए? √3 गुने √3 कितना आता है? तो 3 होगा। ठीक,
3 - 1 हो जाएंगे। यानी आपका आ जाएगा कितना 2h/√3 बराबर आ जाएगा 40√3। 2 से काटिए 20 दूनी 40। यहाँ से h का मान आ जाएगा कितना 20√3 गुने √3 आ जाएंगे। यानी √3 गुने √3 3 और 3 गुने 20 यानी आपका h का मान आ जाएगा 20 गुने 3 यानी 20 या 60 मीटर आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 60 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि मोहन का वेतन 15,000 प्रति माह है और वह घर के किराए पर 5,000 रुपया और बिलों पर यानी बिजली बिल पर 2,000 रुपया खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अब देखिए 15,000 कमाता है, 5,000 क्या किया तो घर के किराए पर खर्च किया और 2,000 बिल पर, यानी 5 दूँ 7,000। 7,000 तो खर्च हो गया, तो बचा कितना तो 15 में से हम क्या करेंगे 7,000 को माइनस कर देंगे। 15,000 माइनस 7,000 माइनस कीजिएगा 7,000 आपका बच जाएगा 8,000। यानी इसको 8,000 क्या रहा बचत हो रहा है पर मंथ, उसे 8,000 का बचत हो रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपने पूरे मासिक बचत का जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पता हो गया कि एक मंथ में वो कितना बचत करती है तो कितना बचत करता है मोहित तो 8,000 बचत करता है। ठीक, अब कह रहा है कि एक महीना जो मतलब किसी मंथ में इसका डेट ऑफ बर्थ होगा यानी बर्थडे होगा, इसका किसी मंथ में बर्थडे होगा तो इस बर्थडे के दिन क्या करता है इस मंथ में क्या करते हैं पूरा रुपया को खर्च कर देते हैं, यानी इस महीना में वो बचत नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी आपका 12 महीना का 1 साल होता है तो 1 माह वो बचत नहीं किया यानी 11 माह बचत किया। तो कितना बचत किया 11 गुने 8,000 हो जाएंगे। 11 गुने 8,000 हो जाएंगे। 11 गुने 8,000 हो जाएंगे यानी 11 × 88,000 हो जाएंगे। 88,000 वो बचत करेंगे 1 साल में। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से निर्धारित किसी राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है तो 8250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन आसान ही है। देखिए 1 साल में कितना ब्याज लगेगा तो 12.5% लगेगा, तो 2 साल में कितना लगेगा तो 12.5 गुने 2 कर दीजिए, आपका 2 कर जाएगा यानी 25%। 2 साल में ब्याज कितना लगेगा 25% लगेगा, यानी ब्याज सहित आपका कितना रुपया दिया है 8250, यानी 100% यदि आपका क्या होता है क्रैमूल होता है तो आपका इसमें 25% ब्याज लग गया, यानी 125% दिया है कितना 8250 दिया है, 8250 दिया है। और आपसे क्या करा तो यहाँ से क्या करेंगे हम पहले 1% निकालेंगे। 1% कितना निकलेगा 8250 बट्टे 125 हो जाएंगे। क्या करा था आपसे प्राप्त साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना परसेंट हो गया तो 12.5 गुने 2 यानी 25% आपका ब्याज उसको देना पड़ेगा, तो हम 25% निकाल देंगे गुने 25 कर देंगे। 25 पंचे 125 क्या कीजिए 8250 में 5 से भाग दीजिए। 8250 में 5 से भाग दीजिए, क्या आएगा आपका भाग दीजिए 5 से तो 5 चिकन 5 3 5 के 30 5 से 25 1650 क्या आएगा 1650 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतना का लोन लिया और 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना रुपया साधारण ब्याज देगी। तो साधारण ब्याज क्या होता है तो मूलधन मूलधन कितना है 5 जीरो है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। सिंपल तो है, 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 14 दूनी 28 कितना ब्याज होगा तो 28,000 इसका ब्याज होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को इतना और इतना के योग से विभाजित करने पर यानी भाजक हो गया इसका योग। ठीक है, ध्यान दीजिए भाजक कितना गया तो 335 प्लस 265 335 प्लस 265 ये आपका आ जाएगा 600। ठीक, 600 हो गया आपका भाजक। आगे क्या कर रहा है अब कह रहा है से विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतना के अंतर के 3 गुने के बराबर है। यानी देखिए एक चीज़ देखिए भाजक कितना आ गया आपको भाजक आ गया 600 और कह रहा भागफल किसके बराबर है तो आपका भागफल जो है
वो कह रहा है इसके अंतर। तो 335 में से 265 को माइनस कीजिए, 265 को माइनस कीजिए तो आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, एक सेकेंड, 65 तो आपका आएगा इधर, यानी आएगा आपका 70 आ जाएंगे, ठीक है। और 70 को कर 3 से गुना कीजिए, यानी 7 21 यानी 210, यानी 210 इसका क्या आ रहा है, तो भागफल आ रहा है 210, 210 इसका क्या है, तो भागफल है 210, ठीक। और क्या कह रहा है, शेषफल दिया आपका 35, ठीक है, आपका सब पता चल गया, यानी आपका भाजक है 600, भागफल है 210 और शेषफल है 35। तो क्या भाज्य नहीं निकलेगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जो शेष। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक 600 है गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल आपका 210 है प्लस शेषफल यानी शेषफल 35 है। अब गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए और इसको ऐड कीजिए, यह गुना कीजिएगा आएगा आपका कितना, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक। इसमें आप क्या कीजिए 35 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यानी ये आपका आ जाएगा 26 35, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, क्या आएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100 रुपया होगा, ठीक। अब कह रहा है 20% वृद्धि करता है, कितना होना चाहिए, 20% वृद्धि करने के बाद 120 होना चाहिए। इसमें कितना डिस्काउंट देता है, तो 5% का 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। 5% 2 क्रमिक हम एक साथ निकालने क्या आएगा, 5 + 5 -5 6 25/100, यानी आपका आ जाएगा कितना, 5 5 10, 10 में से 0.25 घट जाएगा, यानी आपको सीधा कहा जाए तो आपका आ जाएगा 9.75% क्या होगा, तो इतना डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। इतना डिस्काउंट दे रहा है तो क्या करेंगे हम 120 गुने आएंगे आपका 120 गुने यानी 9.75% डिस्काउंट दे रहा है, यानी इसको देना कितना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा कितना, इसको क्या कीजिए 100 में से माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका कितना 90.25%, ठीक है, बटे 100 करेंगे, इसको पॉइंट बोले आपका क्या आएगा, उन्हें 100 आएगा। सभी को आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, सभी को आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, ये आएगा आपका 108.3 आ जाएगा, 108.3 आ जाएगा। देखिए हम अंकित मूल्य कितना माने थे, 100 रुपये माने थे, आपका इससे कितना ज़्यादा है, तो 8.3 ज़्यादा है, यानी 8.3% क्या है, तो ज़्यादा है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, सेम स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है और उनकी लंबाई क्रमशः इतना और इतना है, तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, तो पार करने का समय कितना लगेगा, तो L1 + L2, और विपरीत दिशा में है तो दोनों को चाल जुट जाएगी V + V, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। हम V1 + V2 मान लीजिए, ठीक। T बराबर L1 + L2 बटे V1 + V2। अब देखिए T कितना दिया है, तो 10 सेकेंड दिया है, ठीक। L1 कितना दिया 120 दिया है, L2 कितना 140 है, और आपका V1 कितना V मान लेते हैं, आप V2 भी V, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए क्या कीजिए, आपका दोनों को ऐड कीजिए, 10 बराबर आ जाएगा आपका 260 बटे V गुने V2 काट दीजिए 130, 0 कर जाएगा, यानी आपका V का मान कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में, देखिए 2 त्रिभुज आपका है, एक त्रिभुज आपका है ABC है, दूसरा त्रिभुज आपका है, DEF है, ठीक, DEF है, ठीक। अब देखिए कह क्या कोण A 40 है, ये आपका कोण A 40 डिग्री है, एक सेकेंड, और अब कह रहा कोण B 55 डिग्री है, ये आपका 55 डिग्री है, ठीक। अब इधर देखिए D आपका कितना है 55 है, यहाँ इधर आपका D 55 है, यानी आपका B के बराबर कौन है, D है, ठीक। और आपका क्या दिया है, और कह रहा है E जो है 85 है, E 85 है, तो आपका E जो 85 है, अब F निकालिएगा तो आपको 40 आएगा, ठीक, 40 आएगा। यानी आपका देखिए कि कोण A आपका E के बराबर है, कोण B आपका D के बराबर है, A E के बराबर है और B D के बराबर है, तो यानी आपका देखिए ये आपका F है, ये आपका F है,
ई नहीं है, ये आपका एफ है। तो देखिए आपका त्रिभुज कौन सर्वांग सम है, तो यह कि आपका त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम है, ये आपका त्रिभुज एफ डी ई के सर्वांग सम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है और उनका महत्तम समावर्तक 17 है, तो संख्या क्या होगी, सीधे गुना कर देना। ठीक है, सीधे गुना कर देना है, तो यह 5 गुने 17 हो जाएंगे, 17 पंचे 85 और आपका आ जाएगा यानी 17 गुने 7 हो जाएंगे, तो 17 सत्ते 119 यानी आपका जगह 85 और 119 कुछ नहीं कर रहा है, दोनों को सीधे गुना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। इसको क्या करना है, आपको बदलना है। आपको हम पहले बताए थे कैसे करते हैं, तो क्या कीजिए पहले आप सभी संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, पूरा को हम लिख देंगे 124 है, माइनस पॉइंट से पहले कितना कौन संख्या 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, बटे कितने संख्या पर रखेंगे 2 पर है तो 2 को 9 दे देंगे। ठीक है, आपका जगह 123 बटे 99, आपका क्या कि 3 से काटिए 3 चौक 12, 3 निकाल 3, 3 क्या 9, 41 बटे 33 आ जाएगा आंसर, 41 बटे 33 आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका सिंपल तो है, सिंप्लीफाई करना। देखिए 361 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है आपका 19, ठीक, प्लस 12 करेंगे भागा 6 गुने 3 माइनस 169 होता है आपका 13। ठीक है, 169 होता है किसका, तो 13 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल 13 आएगा। अब देखिए पूरा क्या है, पूरा भाग देना है किससे, 2 से देना है। पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, आपका आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 19 प्लस 6 माइनस 13, 19 प्लस 6 माइनस 13, 19 6 25 होता है, 25 में से आप क्या कीजिए 13 को माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा 12, क्या आएगा आपका 12। इसमें भागा किससे करना है, 2 से भाग भी देना है, आपका आ जाएगा 6 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।